नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी की शुरुआत चलिए एक सवाल से करते हैं। एक छोटी बहन है आयशा, जो अपनी बड़ी बहन अंशिका से पूछती है, दीदी आज सूरज इतना जल्दी कैसे निकल आया? ये एक छोटा सा मासूम सा सवाल है, लेकिन यही सवाल हमें आज के हमारे शानदार सफर पर लेकर जाए। तो सूरज जल्दी कैसे निकल आया? भाई, इस सवाल का जवाब छिपा है भारत के एक बहुत ही खूबसूरत राज्य में, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। जानते हैं, इसे भारत में उगते सूरज की भूमि भी कहते हैं। और आज हम इसी राज्य के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। तो आयशा के सवाल का जवाब यहीं से मिलना शुरू होता है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस राज्य के नाम का मतलब ही इसकी सबसे बड़ी पहचान कैसे है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश का जो नाम है वो संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अरुण, जिसका मतलब होता है सूर्य, और दूसरा है अचल, जिसका मतलब हुआ पर्वत या भूमि। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? उगते सूरज की भूमि। और इससे याद रखना तो बहुत ही आसान है। अरुण मतलब सूरज और अचल मतलब भूमि। बस इन दो शब्दों को जोड़ दीजिए और बन गया अरुणाचल, मतलब वो जगह जहां भारत में सबसे पहले सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं। कमाल है ना? चलिए अब नाम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस राज्य के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं हम राजधानी से। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, और इसका नाम याद रखना भी बड़ा आसान है। सोचिए, ईंटों का नगर या ईटानगर, बस हो गया याद। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश को एक पूरे राज्य का दर्जा मिला था 20 फरवरी 1987 को। इससे पहले पता है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। इस राज्य में कुल मिलाकर 26 जिले हैं, और इसे याद रखने की एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। देखिए, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश दोनों के नाम ए से शुरू होते हैं, और कमाल की बात यह है कि दोनों में 26-26 जिले हैं। अब अगर यहाँ की राजनीतिक बनावट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा में 2 सदस्य जाते हैं, राज्यसभा में 1, और जो राज्य की अपनी विधानसभा है उसमें 60 सीटें हैं। और जब बात नेतृत्व की हो तो यहाँ के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे वो थे प्रेम खांडू थुंगन, और अभी कौन है? पेमा खांडू। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या हुआ? बस खांडू सरनेम याद रखिए। तो ये तो हो गए कुछ जरूरी तथ्य। अब चलिए जरा इस राज्य के दिल में उतरते हैं और यहाँ के लोगों और उनकी रंग बिरंगी संस्कृति को थोड़ा करीब से समझते हैं। यहाँ की भाषाओं में बहुत विविधता है, जो कि कमाल की बात है। वैसे तो राज्य की ऑफिशियल भाषा अंग्रेजी है, लेकिन यहाँ कई सारी जनजातीय भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि आदि, निशी और मुनपा। सच में एक राज्य और कितनी सारी आवाजें। अरुणाचल की असली आत्मा तो इसके लोक नृत्यों में बसती है, जैसे बारदो छम, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, और पोपिर जैसा जोश से भरा डांस। ये सब यहाँ के त्योहारों और जश्न का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और खाने की बात करें तो भाई, यहाँ का खाना सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ है। चावल तो यहाँ का मुख्य भोजन है ही, और इसके साथ साथ गर्मा गर्म मोमोज और बांस की कॉम्पलों से बनी सब्जियां लोग बहुत पसंद करते हैं। यहाँ का फलसफा है सादा भोजन असली स्वाद। तो वो कौन सी चीजें हैं जो अरुणाचल प्रदेश को वाकई में सबसे अलग, सबसे यूनिक बनाती हैं? चलिए अब इसकी कुछ सबसे खास बातों पर एक नजर डालते हैं। ये 4 बातें अरुणाचल को एक अलग ही पहचान देती हैं। पहली, भारत में सूरज की पहली किरण यहीं पड़ती है। दूसरी, यहाँ एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग मठ है। तीसरी, ये 26 से ज्यादा प्रमुख जनजातियों का घर है। और चौथी, ये पहाड़ों, घने जंगलों और नदियों से भरा हुआ है। चलिए, अब तक हमने जितनी भी बातें सीखी हैं उन्हें हमेशा के लिए याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका देखते हैं। हम ARUNACHAL शब्द के अक्षरों का ही इस्तेमाल करेंगे। ए से अरुण मतलब सूर्योदय, आर से रिवर्स और रेंज यानी नदियां और पर्वत, यू से यूनिक ट्राइब्स यानी अनोखी जनजातियां, एन से नेचर मतलब कुदरत का खजाना, ए से अरुणाचल की राजधानी ईटानगर, सी से कल्चर यानी रंग बिरंगी संस्कृति, और एच से हिल्स यानी चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। और इसी के साथ हम अपनी कहानी के आखिर में पहुंचते हैं, जहां सारी बातें जानने के बाद आयशा अपनी दीदी से कहती है, दीदी ये राज्य तो कितना शांत और सुंदर है। इस पर अंशिका जवाब देती है, हाँ आयशा,
अरुणाचल हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ मिलकर कैसे जिया जाता है। इस खूबसूरत जानकारी के साथ आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है। पर जाने से पहले एक सवाल मन में जरूर आता है कि इस राज्य की कौन सी बात सबसे ज्यादा सुंदर लगती है। वो सबसे पहला सूर्योदय, यहाँ की अनोखी संस्कृति, या फिर यहाँ की कुदरती शांति? इस पर जरूर सोचेगा।